वेलकम इन माय चैनल। मैं डॉक्टर चंपा मटपाल मेंटल अवेयरनेस की इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज आपको रूबरू करवाती हूँ एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक से, जो है कंसंट्रेशन एंड फोकस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कंसंट्रेशन एंड फोकस क्या होता है, इसके पीछे कौन कौन से मैकेनिज्म काम करता है और आफ्टर ऑल इसकी हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, आप और फाइनली कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे आप कंसंट्रेशन एंड फोकस को अपने लाइफ में इम्प्रूव कर सकते हैं। जी हाँ, कंसंट्रेशन एंड फोकस आज के टाइम पर काफ़ी इम्पोर्टेंस है। चाहे आप एक स्टूडेंट्स हैं या फिर आप प्रोफेशनली वर्कर हैं या फिर डेली रूटीन में आप अपने कंसंट्रेशन एंड फोकस को इम्प्रूव करना चाहते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन एक मेंटल स्टेट है जिसमें आप किसी भी कार्य या एक्टिविटी में अपना ध्यान लंबे समय तक लगा सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को फिल्टर कर सकते हैं और आसानी से काम को एक इफ़ेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। वही फोकस क्या होता है, जब आप किसी भी कार्य या एक्टिविटी में आसानी से कंसंट्रेट कर पाते हैं तो उस कार्य की जो क्लियरिटी होती है, जो इफ़ेक्टिवनेस होती है, वो ही उस कार्य के डेवलपमेंट को बढ़ाता है और उसी डेवलपमेंट की प्रोसेस को आप फोकस कहते हैं। अब बात होती है कि आफ्टर ऑल कंसंट्रेशन एंड फोकस को कौन सी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, यानी कि ऐसा कौन सी हैं जिस पर हम अपना ध्यान आसानी से लगा सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कंसंट्रेशन एंड फोकस को बनाए रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स जो होती है वो होती है इंटरेस्ट। जी हाँ, जब भी किसी कार्य में या किसी एक्टिविटी में आपका पूरा इंटरेस्ट होता है तो आप उस कार्य पर आसानी से अपना ध्यान लगा सकते हैं और बहुत लंबे समय तक लगा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी कार्य हमारी रुचि का होता है वो हमारा ध्यान आसानी से अपनी तरफ खींच लेता है। अब क्या होता क्या है कि आपने कभी गौर किया होगा कि कोई मान लो कोई भी कार्य हमें, चाहे वो स्टडी रिलेटेड हो या कुछ अलग कार्य हो, वो अगर हमें बोरिंग लग रहा है तो हम उस पर अपना ध्यान आसानी से नहीं लगा पाते। लेकिन अगर कोई मूवी चल रही हो, हॉरर मूवी हो, या फिर क्या होता है कि कुछ ऐसी रील्स हो जो हम फ़ोन के अंदर देखते हैं, वो हमें क्या करता है, उसमें हमारा इंटरेस्ट है तो इसीलिए आसानी से हम उस ओर अपना ध्यान कंसंट्रेशन कर पाते हैं। सेकंड थिंग्स होता है यूनिक थिंग्स। जी हाँ, जब कहीं भी आप कहीं किसी पार्टी में जा रहे हैं या कहीं और जगह जा रहे हैं, वहाँ पर आप अगर कुछ अलग सी थिंग्स देखते हो, वो हमारा ध्यान आसानी से खींचती है। इसीलिए आजकल क्या होता है कि जब भी कोई भी चीज़ें बनाई जाती हैं तो उसमें कुछ अट्रैक्शन पॉइंट्स डाले जाते हैं, कुछ यूनिक से ऑब्जेक्ट डाले जाते हैं जो आसानी से इंसान का ध्यान अपनी ओर खींच सके। थर्ड थिंग्स होता है हमारे इमोशंस। जी हाँ, जब कोई भी एक्टिविटी हमारे इमोशंस को अपनी तरफ खींच सकती है तो हम आसानी से अपना ध्यान उस ओर लगा सकते हैं। आपने कभी गौर किया होगा कि जब हमारे साथ आए दिन बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, वो हमारे ध्यान में नहीं रहती हैं, लेकिन अगर किसी ने हमें कोई खुशी दी हो, कभी आपने कोई गिफ्ट किया हो या फिर आपको किसी तरीके से कोई खुशी मिली हो, तब आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उस इमोशंस को याद रखते हैं, यानी कि उस पर हमारा ध्यान आसानी से चले जाता है। आज भी अगर कोई आपसे पूछेगा ना कि इतने साल पहले क्या हुआ था और किस तरीके से, तो एज इट इज़, अगर वो चाहे आपका हैप्पी इमोशन से जुड़ा हो या सैड इमोशन से जुड़ा हो, आसानी से हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच सकता है। फोर्थ थिंग्स होता है रिपीटेशन। जी हाँ, जब आप किसी चीज़ का बार बार रिपीटेशंस करते हैं और तो वो चीज़ क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है और सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होने की वजह से आसानी से हम अपना ध्यान और कंसंट्रेशन उस ओर लगा सकते हैं। एक बात सोचने वाली है कि कंसंट्रेशन लगाने के लिए आपके ब्रेन के टू एक्टिविटीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। कॉन्शियस क्या होता है, ये आपके प्रेजेंट में काम करता है, यानी कि इसके लिए हर चीज़ें नई हैं, इसलिए ये मल्टीटास्किंग पे काम नहीं कर सकता। आप अगर चाहेंगे कि कोई भी न्यू थिंग्स आप एक साथ दो तीन चीज़ें सीख लें तो डैट वर नॉट पॉसिबल। लेकिन सबकॉन्शियस क्या होता है, सबकॉन्शियस में वो चीज़ें होती हैं जो आप पहले सीख चुके हैं और उसके साथ साथ आप कुछ अदर एक्टिविटीज़ को सीख सकते हैं। इसको आप एक एग्जाम्पल से सीखिए। जब आप
गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आपने कभी देखा होगा कि उस समय हम आसानी से अपना ध्यान टू ऑब्जेक्ट पे नहीं लगा सकते, लेकिन जब आप गाड़ी चलाना सीख चुके हैं और गाड़ी चलाना आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा बन चुका है तो आप आसानी से गाड़ी भी चला सकते हैं और उसमें म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। तो ये एक सिंपल है तरीका कि किस तरीके से आप कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में कंसंट्रेशन एंड फोकस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कंसंट्रेशन एंड फोकस हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्यों है। कंसंट्रेशन एंड फोकस की इम्पोर्टेंस लाइफ में इसलिए बढ़ जाती है कि आप ये समझिए कि हमारे लिए इम्पोर्टेंस कहाँ पे हो जाता है, चाहे आप एक स्टूडेंट्स हैं या फिर आप एक वर्कर हैं या आप अपनी डेली एक्टिविटी में फोकस एंड कंसंट्रेशन करके कोई काम करना चाहते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है। सबसे पहले जो फ़ायदा होता है वो होता है कि कंप्लीट प्रोडक्टिविटी। जी हाँ, आप आसानी से किसी भी कार्य को पूरा कर सकते हैं, उसको बीच में करने में आपको बोरियत नहीं फील होती और उस कार्य के कंप्लीट होने के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। इम्प्रूव मेमोरी, इससे क्या होता है कि आपकी जो मेमोरी होती है वो इम्प्रूव होती है, क्योंकि जब भी हम किसी कार्य पर अपना ध्यान लगातार लगा पाते हैं और एक लंबे समय तक लगा पाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी जो मेमोरी के लिए कुछ टर्म्स होते हैं उन पर वो काम करती है, ब्रेन स्ट्रक्चर्स पे वो काम करता है, जिससे हमारा मेमोरी लेवल बढ़ता है। नेक्स्ट होता है इन्हेंस लर्निंग। जी हाँ, यह आपकी लर्निंग को इन्हेंस करता है। आप हर दिन कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि अब आपको कुछ भी नया सीखने में बोरियत नहीं आती। जब भी आप किसी कार्य को कंसंट्रेशन एंड फोकस के साथ करते हैं तो क्या होता है कि आसानी से आप जब ध्यान लगा पाते हैं तो चीज़ों को, किसी भी न्यू थिंग्स को सीखने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। नेक्स्ट होता है आपका क्वालिटी ऑफ वर्क। जी हाँ, जब हम किसी कार्य को कंसंट्रेशन एंड फोकस के साथ करते हैं तो उस कार्य की क्वालिटी बढ़ने लगती है, क्योंकि उस कार्य को अच्छे तरीके से हम तभी कर पाते हैं जब हम पूरी तरीके से अपना एफर्ट उसमें डालते हैं। और एफर्ट कब डालते हैं हम, जब हम उसे कंसंट्रेशन एंड फोकस के साथ करते हैं। गोल अचीवमेंट। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट होता है गोल अचीवमेंट का। जब भी आप क्या करते हैं कि कंसंट्रेशन एंड फोकस के साथ किसी गोल को अचीवमेंट करने के बारे में सोचते हैं तो उसके छोटे छोटे पॉइंट्स पर आप आसानी से ध्यान लगा सकते हैं और इस तरीके से हम अपनी गोल्स को पाने में हमारे लिए सरल हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने बात किया कि कंसंट्रेशन एंड फोकस क्या होता है, कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो आपका ध्यान आसानी से खींच सकते हैं, और नेक्स्ट कि इसकी हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे कंसंट्रेशन एंड फोकस को प्रभावित करते हैं, और ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें तो आप आसानी से अपने कंसंट्रेशन एंड फोकस को मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।